हेलो प्यारे बच्चे, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसीसी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 के मैथ, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कहीं से देखना नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद इसे मॉडल पेपर का है या गेस्ट पेपर का है। इसमें समय को बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन को पहले लिख दिया हूँ, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन बच्चों को क्वेश्चन के साथ लिखना हो तो पीछे वाले वीडियो को हमको आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें हमने क्वेश्चन को लिख लिख के समझाया हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ परीक्षा के दृष्टि से समय कम, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चन देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए एकल विभाजन के परमे से, यही दिया ना। तो सर्वप्रथम आप जानते हैं, पहले पता करते हैं कि प्रथम चरण में कौन दोनों में बड़ा है। पहले कौन बड़ा है, 225 बड़ा है, 135 छोटा है। तो यह मुँह होता है बड़ा होता है, एक होता है छोटा होता है। अब यहाँ 225 के बराबर लिखते हैं 135। 135 में एक भाग देंगे कितना सा, 1 से, तो हमारा 135 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। शेषफल हमारा 90 बचेगा। अब 90 बचेगा यहाँ ना, शेषफल कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब 90 135 में देखते हैं, 90 जो 135 में आप देखेंगे तो 135 का 90 में भाग 1 बढ़ जाएगा। फिर शेषफल 45 बचेगा, उसको जोड़ लेंगे। अब फिर देखते हैं किस में देखते हैं, 90 और 45 में देखते हैं। तो जब 90 और 45 में देखते हैं, 90 में 45 का भाग कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। और शेषफल कितना बचेगा, 0। तो भाग कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। इससे मतलब नहीं हमारा 45 है, नहीं अब यही 45 हमारा ही बचा। अतः लिख सकते हैं हम कि एचसीएफ कितना हमारा है, यहाँ हो गया। अतः एचसीएफ कितना, 225 और 135 का एचसीएफ कितना है, 45 है। अब क्वेश्चन में चलते हैं हम दूसरे पर। दूसरे पर क्या लिखा है, सिद्ध करो कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या। एक 100% क्वेश्चन आने का चांस होता है कि सिद्ध कीजिए कड़िम का एक अपरिमेय संख्या। इसके लिए क्या करते हैं हम, अब परीक्षा में चाहे कड़िम 5 पूछे, कड़िम 2 पूछे या कड़िम 3 पूछे, बस 5 रहेगा तो 5 लिखिएगा, 2 रहेगा 2 लिखिएगा, 3 रहेगा 3 लिखिएगा, और सेम टू सेम सब कुछ यही रहेगा आपका, इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो जो दिया अपरिमेय संख्या तो उसको हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं किसे हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, अर्थात अंश और के रूप में लिखा जाए, यही मानते हैं ना। तो कड़िम 5 बराबर p/q एक अपरिमेय संख्या। ये ध्यान देना चाहिए, जहाँ q का मान 0 होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और p बड़ा होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि p और q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। कोई वो एक कैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड का होता है इसके बारे में बताया गया है, नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम कड़िम 5/p/q, इसीलिए हम उतार लेते हैं। अब दोनों पक्ष वर्ग करते हैं, दोनों पक्ष जब वर्ग करते हैं तो दोनों पक्ष वर्ग हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर चढ़ जाएगा, यहाँ स्क्वायर चढ़ गया, इसका चौड़ी का हो जाए, यहाँ समाप्त हो जाती है p/q। अब यहाँ क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्यू गुणे क्यू। तो एक क्यू को हम इधर भेज सकते हैं, देखिए भेज दिए हैं, क्यू इधर आ गया, p²/q² आ गया। अब यहाँ देखते हैं, जहाँ 5q है इसके बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 5q ए परमेय है, क्या अपरिमेय है, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए हम जहाँ लिख सकते हैं क्यू एक का पूर्णांक है, क्यू का है एक का है पूर्णांक, 5q एक पूर्णांक है, और p²/q² एक उभयनिष्ठ है। यानी p² उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि p² या क्यू p का क्यू में भाग जाएगा नहीं। अतः जो हम माने हैं परिकल्पना, हम जो माने थे हम लोग, देखिए वीडियो को सरका दे रहा हूँ, कि p²/q² बराबर 5 के बराबर हो ही नहीं सकता है। देखिए जो माने परिकल्पना हो क्या हमारा है, गलत है, लिखेंगे। अतः हमारी मानी गई परिकल्पना क्या सत्य है। अतः क्या कड़िम 5 का एक अपरिमेय संख्या है। अब माने क्या थे, परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन दूसरा हम देख रहे हैं, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के शांत या अशांत। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, शांत है कि अशांत है। तो शांत अशांत के लिए हर का क्या करते हैं, खंड करते हैं, पढ़े होंगे। अगर हर के खंड में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाती है तो क्या है, अशांत है। 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए तो क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। तो इसको खंड किए हैं तो 1 2 3 4 5 आया, 5 पर 5 घात। तो देखिए यहाँ लिखने के लिए इसका मान 1 होता की संख्या पर 0 घात, उसका मान 1 होता, गुणा कर सकते हैं। नहीं करेंगे तब अर्थात लिखने के लिए 2/m और 5/n के रूप का है, हो गया ना। 5 आएगा, 2 आएगा या 2 5 दोनों आए तो क्या कहेगा, शांत होगा। 2 5 के अलावा कोई 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 या कोई अगर दूसरी संख्या आ जाती है तो कहा जाएगा अशांत हो जाएगा। ये लिख दिए हैं, ये क्या है, अशांत है। यहाँ लिख दिए हम कि अतः 2 पर 5 और के रूप का है, अतः क्या एक अशांत आवर्ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के संगत है तो असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो पहले 2 समीकरण दिया रहेगा, हम ये पता करेंगे कि संगत है कि असंगत है। तो इसका तुलना करते हैं, समीकरण का तुलना a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 से, इसका a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0 से। तो यह a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर यह 1 छिपा है, c1 बराबर -6 हो जाएगा।
यहाँ A2 बराबर 4 हो जाएगा, B2 बराबर -2 हो जाएगा और C2 बराबर -4 हो जाएगा। अब ये देखते हैं A1 बटे A2 निकालते हैं। A1 बराबर 2, A2 बराबर 4 है, 2 दूना 1/2। B1 बटे B2 निकालते हैं। B1 बराबर कितना है, 1 है। B2 बराबर कितना है, -2 है। यह -2 है, ये माइनस है। देखिए 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी है। यहाँ दिखाई नहीं दिया, हम आपसे बता दे रहे हैं। देखिए A1 बटे A2 को निकालेंगे, 2/2 निचार करें, B1 बटे B2 1/2, लेकिन ये माइनस है। तो ये बताइए A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर हो सकता है? कोई बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि 1/2 और -1/2 बहुत बड़ा अंतर है ना। अतः क्या है, ये संगत होता है। ये क्या होता है, संगत है। ये क्या है, संगत। अगर असंगत भी कह सकते हैं, अद्वितीय भी कह सकते हैं। अब संगत है तो इसे ग्राफी विधि से हम क्या करें, हल करें। हम ग्राफी विधि का वीडियो भी बना चुके हैं, डाल चुके हैं, और सारे क्वेश्चन देख लीजिए। अब दूसरे पे चलते हैं, हम इसके पन्ना पर उस पार चलते हैं, इसी का आधा वीडियो है। चलिए वही हमारा वीडियो था, x y के रूप के था। तो यहाँ मान लीजिए x है और यहाँ y बराबर मान लीजिए हम कोई से मान सकते हैं। तो x बराबर 1 2 मान रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 2 1 2 6 में से 2 जाएगा 4 है। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 2 4 6 में 2 जाएगा 2 आ जाएगा। x बराबर 3 रखेंगे, 3 दूना 6 6 0 हो जाएगा। अतः बिंदु x का मान y का मान बिंदु 1 1 4 हो गया, 2 2 हो गया, आप कहना होगा 3 0 हो गया, एक बिंदु हो गया। अब दूसरा समीकरण लेते हैं, लेकिन 4x - 2y बराबर -4 बराबर 0 है। तो 4x बराबर के इधर पक्षांतर कर दिए हैं तो हमारा 4 इधर चला गया, 4 हमारा हो गया, माइनस इधर का प्लस हो जाएगा। तो हमको खाली x का मान चाहिए, हमें चाहिए कहा था, खाली x का मान चाहिए था। चलिए देखिए, हमें खाली x का मान चाहिए तो 4 82 तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लें, 2 दूना 4। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 + y/2, या सिंपली लिख देंगे जैसे वो लिखें तब भी। तो x बराबर 2 + y/2 बटे y। अब x बराबर मान रख दिए, x बराबर हम 0 मान, कुछ भी मान सकते हैं आप, A to Z जो भी संख्या चाहे आप मान सकते हैं, तो यहाँ अगर हम मान रहे हैं, अगर y का मान माने हैं, देखिए यहाँ x का मान माने या y का मान आएगा, उल्टा लिखा दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम y बराबर 1 मानते हैं तो 2 1 कितना होगा 3, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ हमारा। देखिए जो भी मान है, चलिए यहाँ हम देखिए का मान है, उल्टा मान लेते थे। देखिए अगर यहाँ y बराबर, ये y जान लीजिएगा, y ही है, ठीक ना। अगर y बराबर हम 0 मानते हैं तो y बराबर 0 रखेंगे तो 2/2 बचे, 2 में भाग 1 आएगा। अगर हम y बराबर 2 मानते हैं तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 आएगा। अगर y बराबर हम 4 मानते हैं, 4 2 कितना 6, 6 में 2 से भाग कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इतनी कर, अतः बिंदु कितना 1 0 हो गया, 2 2 हो गया और 3 4 हो गया। अगर इस आपको बेस्ट वीडियो और देखना होगा तो पीछे वाले हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें एक क्वेश्चन स्पेशल मैं ब्लैक बोर्ड पर हल करके बताया हूँ। देखिए इतना तो हो गया, बिंदु आपको निकल गया। तो देखिए पहला बिंदु क्या था हमारा, अतः बिंदु 1 1 0 और 2 2 0 और 3 0 हो गया। तो आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ खींचने के लिए आपको बताया गया होगा कि देखिए ये x अक्ष होता है, ये क्या होता है y अक्ष होता है। बिंदु मान लिए हैं, पहला बिंदु माने थे 1 0, तो यहाँ 1 x पर चलेंगे, y पर नहीं चले तो 0 हो गया। यहाँ 3 0 था तो x पर 3 चले, y पर 0 था हमारा। यहाँ क्या चले, x बराबर हमारा कितना था, यहाँ x पर हमारा 1 था, y पर 4 था, तो x बराबर हम यहाँ कहाँ चले, पर 4 पर चले हैं, यहाँ बिंदु मिल गया है। इस सब किसको खींच लेते हैं, अब खींच सकते, पढ़े होंगे तभी ये समझ पाएंगे। अगर नहीं तो हमारे पीछे वाले वीडियो किसी में देख लीजिएगा आराम से। आप क्वेश्चन नंबर चले हम 4 पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए लिखा है 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए, इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसका मान y बराबर +3 के रूप में का हो। इसीलिए क्वेश्चन दे देगा आपका। अब देखिए कुछ नहीं करना होता है, जो समीकरण 1 और समीकरण जो 2 दिया है, इसे गुणनखंड विधि से, ग्राफी प्रतिस्थापन विधि से, गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बजे गुणनखंड विधि से हल करके आप x y का मान निकाल सकते हैं। हमें यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग किया है, क्योंकि 2x यहाँ था, 2x यहाँ था, प्लस यहाँ भी था, प्लस यहाँ था, दोनों था ना। तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटाने की कोशिश किए हैं, तो ये घटाएंगे चिन्ह का होता है, बदल जाता है। तो ये कट गया हमारा, और 4 3 7 हो गया, और 24 में 11 में 35, और 7 से भाग देंगे, 7 5 का आ गया, y का मान का आ गया हमारा। देखिए घटाने पर हम जो घटाए हैं, देखिए वही घटाने पर हमारा यही आया है। तो y बराबर 7 5 35 हमारा हो गया, y बराबर मान 5 आ गया। अब y बराबर 5 मान समीकरण 1 में रख दें, y बराबर 5 में समीकरण 1 में रखे हैं, तो y 5 3 कितना हो गया 15, इसको हम पक्षांतर कर दिए हैं तो हमारा -4 आ गया। 2 दूना कितना हो गया 4, x बराबर कितना हो गया -2 हो गया। तो यह -2 ले लेंगे हम,
ठीक है, x बराबर -2 लिख देंगे यहाँ, ठीक है ना। अब यही x और y का मान समीकरण इसमें रख दिए हैं, y बराबर 5 है, x बराबर कितना 2 है, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 2m हो गया प्लस 3 है, इधर उठा के लिए चले गए, पक्षांतर करते हैं इधर हम, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 से 2 का आ जाएगा हमारा, कट जाएगा, m बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस इधर से -1 आ गया। एक क्वेश्चन का आप कंप्लीट हो गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना। तो पहले पता करना हमें ज्ञात होना चाहिए कि संपूरक कोण कहते किसे हैं। संपूरक कोण वो कोण होता है जिनका दो कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। जिससे मान चलिए हमारे 180 दिया है, कोई कह दिया 50 अंश का संपूरक कितना होता है 130 होगा, कि 130 में 50 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। अगर कोई पूछ लिया कि मान लीजिए 100 का संपूरक कोण ना होगा तो 80 होगा, क्योंकि 100 में 180 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा संपूरक कोण हो जाएगा। तो मान लिए माना बड़ा कोण का x है, छोटा कोण का मान लिए हम y मान लिए हैं, ठीक ना, y मान लिए हैं, ठीक। चूंकि हम जानते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना 180 है, उसे क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना 180 से मान लिए समीकरण 1 मान लिए। अब क्वेश्चन कहा था कि बड़ा कोण है जो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक 18 जोड़ देंगे दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा ना। अब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना होगा 18। अब समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। हम का के समीकरण 1 2 को जोड़ दिए हैं, क्योंकि प्लस था वहाँ का तो माइनस जोड़ घट गया, x कितना हो गया 2x हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 180 में 18 जोड़ 198 हो जाएगा। आज 2 से हम भाग देंगे तो 99, x बराबर कितना हो गया 99। हमारे एक कोण का निकल गया, जो एक समान है तो वो निकल गया हमारा 99। अब x बराबर 99 मान हम किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दिए हैं, तो x बराबर 99 हो गया। पक्षांतर कर देंगे 180 में से 99 हमारे 81। अतः एक कोण कितना है, x दूसरा कोण कितना है, एक कोण एक समान दूसरा कोण माने थे, तो x बराबर 99 आ गया, दूसरा कोण 81 आ गया, y का मान कितना आ गया 81 आ गया। यहाँ y का मान कितना 81। उत्तर की जांच करें, दोनों जोड़ लीजिए, देखिए 180 होगा, क्योंकि 9 1 10 हो गया, 8 9 और 70 कितना हो गया 18, यानी क्वेश्चन हमारा क्या है सही है। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन को आते रहते हैं। अब इसकी प्रकार के हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये सब क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपका आएंगे 4 या 6 नंबर में। लिखा है यदि हम हमें एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा वीडियो खिसका के, ठीक ना। हो जाता है तो हम मान लेते हैं, माना वह भिन्न के ना x/y, क्योंकि भिन्न को किसे कहते हैं जिसे अंश और हर के रूप में हो। तो प्रश्न से कहा है यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए हर में से घटा, अंश में एक जोड़ दिया हर में से घटा दिए तो भिन्न के ना 1 हो जाता है। इसका हम तिर्यक इसके नीचे 1 मान सकते हैं ना, तो तिर्यक हम इससे गुणा कर लेते हैं, x + 1 बराबर y - 1 आ गया। अब इसको हम पक्षांतर कर दिए हैं, x - y बराबर 2, इस समीकरण का हो गया 1 हो गया, ठीक ना। अब फिर कहा था यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना 1/2 हो जाता है, तो हर में एक जोड़ लिए, फिर तिर्यक गुणा कर देते, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर कर देते हैं, हो गया ना। तो 2 × 2 हो गया। अब इसको हम पक्षांतर इधर कर लिए हैं, तो 2x - कितना y बराबर कितना 1, समीकरण 2 हो गया। अब देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में दोनों y का मान माइनस, देखिए यहाँ भी क्या है -y है, यहाँ भी क्या है माइनस, यहाँ भी क्या है -y है। पीछे किसका दे सकते हैं, समीकरण 2 में कितना है -y। तो जब चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं। तो समीकरण क्या कर दिए हैं, समीकरण 1 में 2 को क्या कर लिए हम लोग जोड़ दिए हैं, तो y से y कट गया, 2x में से 1 चला जाएगा तो हमारा x बचेगा, और 2 1 कितना हो गया 3, यानी x बराबर हमारा मान का निकल गया 3। अब x बराबर 3 मान समीकरण हम 1 में रख दें, तो x बराबर 3 रख दिए y, इसको हम पक्षांतर कर 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, -5 माइनस माइनस का कट जाएगा, एक y बराबर कितना 5 आ गया। तो भिन्न का माने थे x/y माने थे ना, तो x का मान कितना आया था 3 आया था, x/y माने थे, x का मान 3 आया, y/, कितना है 5 आया, तो अभिन्न कितना है 3, तो अभिन्न कितना है 3/5 है। अब उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि कहा था कि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए, 3 में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक घटा दिया जाए, 5 में से घटा दिया जाए, तो कहा था भिन्न के 1 हो जाता है। देखिए 3 1 कितना हो गया 4, अब 5 में से जाएगा 4 से 4 कट 1 आ गया ना, यहाँ आपका 1 आ गया ना, 4 से 4 कट 1 आ गया, तब भी नंबर का है, क्वेश्चन सही है। इसी प्रकार के आगे क्वेश्चन देखते रहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए। एक क्वेश्चन आता है 4 या 6 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हम लिखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है।
तो कोई हल कब होता नहीं। देखिए अभी तो जानते कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, ये पढ़े होंगे ना। तो हम इसी का तुलना पहले कर लेते हैं, समीकरण का तुलना करते हैं। समीकरण तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने कर लेते हैं। करने पर हो गया। तो देखिए अब यहाँ से a1 बराबर x के आगे जितना लिखा रहेगा वही a1 मान होगा, a1 बराबर x हो गया। a1 बराबर कितना हो, यहाँ देखिए a1 बराबर कितना 3 हो गया, पहला समीकरण है। अब b1 बराबर कितना, यहाँ एक छिपा है, और c1 बराबर हमारा इधर जाएगा क्या, जब -1 हो जाएगा, c1 बराबर -1 हो गया। जब a2 बराबर देखेंगे, देखो a2 बराबर समीकरण 2 है, तो a2 बराबर इसके आगे जितना a2 का मान हो गया, ये b1 का मान b2 का मान एक इसका इधर जाएगा क्या, जब माइनस हो जाएगा ना, इसलिए हम लिख दिए हैं -2 के +1, फिर इसका -c2 का मान है। तो अब a1/a2 निकालते हैं हम, a1/a2 देखिए निकालते हैं। तो a1/a2 a1 का मान 3 है, a2 का मान इतना है, b1/b2 निकालते हैं। तो माने कोई हल नहीं होगा, कब नहीं होता है, जब a1/a2 b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, यही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि खुद का कोई हल नहीं है, तो इससे हमारा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, कहा कोई हल नहीं है। ये बराबर नहीं, ये बराबर ये दोनों है, तो इसी लोग को हम लेकर खाली हल करते हैं, यानी a1/a2 b1/b2 को ही लेकर मान रख देते हैं। तो a1/a2 और b1/b2 का मान हम रख दिए, इसका तिर्यक गुणा कर दिए, इसका गुणा इधर कर दिए हैं। तो हमारा आ गया 3 से गुणा करेंगे, 3 एक नम 3 के हो गया, 3 एक नम 3 हो गया। यहाँ 2 से गुणा करके को हम इधर पक्षांतर कर सकते हैं, चाहे इसको इधर पक्षांतर कर दें। तो पक्षांतर करने के बाद हमारा आ रहा है, देखिए पक्षांतर करने के बाद हमारे इसको इधर पक्षांतर कर दिए हैं, तो 3 - 2 के 3 में से 2 के जाएगा, देख के बचेगा। यहाँ बचा हमारा -3 + 3, क्योंकि इधर चला गया, तो 3 में से जाएगा कितना बचेगा 2, अतः के बराबर कितना आ गया हमारा 2। यही पूछा था कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन का हो गया, कंप्लीट हो गया। ये तो हल कर ही लेंगे, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से जाएगा 2 ही बचेगा ना, तो के का मान पता चल गया। हम आपको क्वेश्चन को रिवीजन क्लिक करा रहे हैं, अगर इससे और बेस्ट वीडियो देखना हो तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर में आने के चांस होते हैं। लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। तो ए अंश और हर के रूप में दिया है ना, इसे रैखिक समीकरण में बदलेंगे तो 2/कड़ी को लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/कड़ी से लिख सकते हैं ना। इसी को हम मान लिए ए, इसको मान लिए बी, लिख सकते हैं ना। तो इसे क्वेश्चन इसको हम लिख सकते हैं 4/कड़ी से, इसको लिखते हैं 4 गुणे 1/कड़ी से लिख सकते हैं। 9/कड़ी है, 9 गुणे 1/कड़ी बराबर -1। ये समझाने लिए कि अगर ये नहीं करेंगे आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ माने हैं हम, देखिए यहाँ मान लिए हैं कि 1/कड़ी को का मान लिए, ए मान लिया, 1/कड़ी को का मान लिए, बी मान लिए हैं। तो यहाँ हो गया 2a + 3b - 2 हो गया, और 4a - 9b कितना y हो गया। दिख रहे हैं, यहाँ 9b है, 3b है, यहाँ 4 है, 2 है, यहाँ 4 है, या तो इसमें 2 से गुणा करिए, या तो इसमें 3 से गुणा करिए। तो हमने समीकरण 1 में 3 से गुणा कर 9 को बराबर कर दिया है। तो इसमें जब गुणा करें 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और चिन्ह विपरीत हम क्या कर लिए, जोड़ लिए, तो इससे कट जाएगा। 9 6 4 कितना हो गया 10 हो गया है। आज 6 में से जाए कितना बचेगा 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा ना। तो यहाँ हम ए बराबर लिख सकते हैं 5 कितना हो गया 10, 5 का 5 दूना कितना हो गया 10, एक मान कितना निकल गया हमारे 1/2। अब 1/2 मान किस में रख दें हम, समीकरण 1 में। देखिए तो हम मान यहाँ क्या कर दिए हैं, ए का मान यहाँ रख दिए हैं, थोड़ा छूट गया था, 2 से फाल कर दिया, 2a + 3b बराबर 2 लिखा था। तो ए का मान हमारा 1/2 आया था, 2 से 2 काट गए, तो हम पक्षांतर कर दिया, b बराबर 1/3 आ गया, b बराबर 1/3 आ गया ना, b बराबर 1/3 आ गया। और एक मान हमारा निकल ही था। तो ए बराबर का माने थे हम लोग, माने थे ए बराबर 1/कड़ी को माने थे ए का मान रख दिए, 3 गुणा कर दिए हैं। तो यहाँ के दोनों पक्ष वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 कणिका हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे बी का माने तो 1/y बराबर कितना माने थे, बी माने थे, बी बराबर एक मान 3 आ गया है। 3 के यहाँ भी गुणा कर दिए हैं, और y का मान कितना आ गया हमारा 9 आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन x y का हमारा मान निकल गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको 4 नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2x + x - 6 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। गुणनखंड विधि सभी लोग पढ़े, कक्षा 6 से 8 लिख पढ़े हैं। तो इसका खंड करेंगे, 4 कैसा गुणा करें कि 6 दूना -12 जोड़ने पर कितना हो जाए 1 आ जाए। तो 4 3 12, 4 में से 3 जाए 1 आ जाएगा ना। यहाँ हम कॉमन ले रही हैं, 2s कॉमन ले रही हैं, यहाँ हल करने कितना आ जाएगा, x + 2 बराबर 0, x बराबर -2 आ गया। पुनः इसको हम ले लेंगे, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाए 3 हो जाए, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यही आ जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। इस अतः x का मान 3/2, 3 और 3/2 निकल गया। गुणनखंड आपको आता होगा, इसलिए हम इसमें ज़्यादा समय नहीं गंवा रहे हैं।
एक क्वेश्चन और गुणनखंड विधि का देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्वेश्चन रूट वाला है। तो देखिए यहाँ 7 है, कॉलम 2x² प्लस 7x प्लस 5 कॉलम 2 बराबर कितना 0 लिखा है। तो कॉलम 2x² लिखा है, तो 7 को लिख सकते हैं 5 दूना 10, 5 दू कितना 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जब हम गुणवा करेंगे तो कड़ी कड़ी समाप्त हो जाएगी, 2 से 2 समाप्त हो जाएगी, 5 दूना कितना 10 आएगा। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, इस कॉमन लेने कॉलम 2x प्लस 5 बचा। ये चीज़ यहाँ भी बचना चाहिए, तो यहाँ कॉलम 2 कॉमन लेनी है, तो 2 है, एक कॉलम 2 यहाँ बच गया, यहाँ का बचा 5 बच गया, दोनों एक क्वेश्चन में आ गया ना। तो एक क्वेश्चन में दूसरा x प्लस करना, कॉलम 2 यहाँ आ गया। अब यहाँ लिख सकते हैं कॉलम 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना 5/, यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस दूसरा आ जाएगा माइनस। यहाँ भी दूसरा जब इसको लेकर चलेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर माइनस, अतः x का मान कितना हो गया 5/2 और माइनस कॉलम 2 आ गया। एक क्वेश्चन का हो गया, कंप्लीट हो गया, एक गुणनखंड बन पूछ सकता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित समीकरण को पूर्ववर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। तो यही समीकरण दिया हमारा 2x² माइनस 7x लिखा है, प्लस कितना लिखा है 3 बराबर 0। तो पूर्ववर्ग बनाने के लिए हमारे पहले अक्षर में हमारा या तो वर्गमूल निकलना चाहिए, या तो हम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन हम ले लिए हैं, तो यहाँ नहीं है 2 से हम भाग दे दिए, 3 नहीं है, यहाँ 2 नहीं 2 से हम भाग दे दिए। तो अब x² हो गया माइनस 7/2 x प्लस 3/2 बचा। तो x² माइनस अपन मन से 2 लिखते हैं पहला पद, अपनी दूसरा पद कितना से गुणा कर दें कि हमारा 7/2 हो जाए, 7/4 से गुणा कर दें, 2 दूना 4 करके हमारे आ जाएगा ना। तो हमारा मिल गया 7/4 मिल गया, 7/4 में जोड़ लेते हैं, 7/4 में का कर लेते हैं घटा लेते हैं, इतना मिलकर हमारे एक सूत्र बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। 7 के 9 49, 4 चौका 16 प्लस 3/2 ही है। अब इसको हम क्या करते हैं, उस पार क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर करिए तो माइनस हो जाएगा, क्या हो गया प्लस हो गया है। अब यहाँ देखिए 2 8 16 हो गया, लघुत्तम लेंगे तो 2 8 8 3 कितना हो गया 24 हो गया, 49 में से 24 जाकर बचेगा 25 बचेगा, 25/16 इधर से स्क्वायर हटेगा, हमारा रूट चढ़ जाता है। रूट वर्गमूल निकालते हैं तो 25 का 5 हो जाएगा, अब 16 कितना हो जाएगा 4। अब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों लेते हैं। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यही होगा ना। जब इधर धनात्मक मान लेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे, 5/7 7/4, अब 5/4 और 7/4 को जोड़ लेंगे, 7 5 12 हो गया, 12/4 4 3 कितना 12 एक समान। इधर ऋणात्मक मान लेंगे तो इसको हम ऋण मान लेंगे, फिर हर बराबर 7 में से 5 जगह 2 बचेगा, 2 दूना 4 1/2 आ गया। अतः हमारा समीकरण 3 और 1/2 हो गया। ये पूर्ववर्ग बनाना हम पीछे वाले वीडियो बहुत बेहतरीन ढंग से बताए हैं, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। हम एक क्वेश्चन को बताएं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे क्वेश्चन आने का 100% चांस होते हैं। कहता है निम्नलिखित सूत्र को निम्नलिखित समीकरण को सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो या तो हम सूत्र द्वारा तब हल करते जब कहता है तब, या हमेशा गुणनखंड जब करते हैं जब हमारा समीकरण हल नहीं हो पाता हम तब सीधाचार विधि से ही प्रयोग करते हैं। इसी को सूत्र सीधाचार विधि भी कहते हैं, या सूत्र द्वारा कहेगा तब भी हम सूत्र लगाते हैं। तो पहले तुलना कर देते हैं, समीकरण का तुलना x² धन bx प्लस c बराबर 0 से करने तो a बराबर कितना हो गया 2 हो गया, b बराबर कितना 1 छिपा, c बराबर -4 हो गया। अब सूत्र होता है सीधाचार विधि का ही होता है ना, x बराबर माइनस b प्लस माइनस कितना हो गया b² प्लस 4ac बटे सबका मान रख दिए हम लोग, देख के मान रख दिए हैं। a का मान 4, a बराबर 2, c बराबर 4 है, 4 दूनी 8, 8 चौक कितना हो गया 32 लिख सकते हैं हम। नीचे 2a होता है, a बराबर 2 4 हो गया, 32 से कितना हो गया 33 हो गया। अब 33 का हमारा वर्गमूल निकलता नहीं है, इसीलिए हम इसे यहाँ छोड़ भी सकते हैं, या लिख सकते हैं धनात्मक मान लेने पर तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इधर यहाँ प्लस लिख लेंगे, इधर ऋणात्मक मान लेने पर यहाँ ऋण लेंगे। तो इस बार क्वेश्चन का हो गया धनात्मक। अगर हमारा वर्गमूल निकल जाता तो निकलने के बाद इसको जोड़ लेते हैं या तो घटा लेते हैं हम, दोनों आता है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन ये का हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान 4 से 360 किमी की दूरी तय करती है यदि यह 4-5 किमी घंटा अधिक हो तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल क्या 1 किमी प्रति घंटा है। तो घट का बढ़ रहा है, समय घट बढ़ रहा है ना, तो समय बराबर निकालते हैं दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी 360 है ना, पहले मान लिया 40 है, 360 है, जब 5 किमी बनकर बढ़ा दी जाती है तो पहले चौक जाएगा रे, तो 1 जोड़ लेंगे। इसको हम पक्षांतर कर दिए हैं, यहाँ से 360 यहाँ 360 कॉमन लेनी, 1/1 से बचा, यहाँ प्लस 5 बचा है। देखिए यहाँ बचा है, देखिए यही बचा है। तो इसका गुणा इधर कर, इसका गुणा हम इधर कर लेंगे, तो यहाँ कर 1 से कट जाए 5 बचा है, यही 5 बचा है ना। 5 से हम 360 में गुणा करेंगे तो 1800 आएगा, और नीचे गुणा करेंगे x² प्लस 5 हो गया। अब इसी का हम इसका गुणा इधर कर लेते हैं। गुणा करने के बाद सबको हम इधर भेज सकते हैं तो माइनस आ जाएगा एक। अब इसके बाद हम x² प्लस कर 5x माइनस 18 ऐसा गुणा करें कि गुणा करने में 1800 माइनस आए, जोड़ने में कितना हो जाए 5 है, तो 45 माइनस 40 कर देंगे, हमारा इतना आ जाएगा। इस खंड करने सबको आता होगा।
तो यहाँ कॉमन लेने x कॉमन लेनी है x प्लस 45, यहाँ हम 40 कॉमन ले लिए हैं, 40x प्लस कितना होगा 45। आप कर सकते हैं, नए कमेंट कीजिएगा, फिर से वीडियो को रिपीट करेंगे। ये क्वेश्चन में जिससे लगेगा आपको हमको नहीं लगा पाएंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन को हम लगा के फिर से डाल दूंगा। ये तो मैं आपको गेस्ट पेपर के लिए समझा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। x प्लस 45 x प्लस 45 है, ये दोनों को स्टेप ली थे, x माइनस 40 हो गया। अब यहाँ x प्लस 45 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 45 आएगा। अब माइनस कभी हो नहीं सकता, जो कि काल्पनिक लिख के छोड़ देते हैं हम लोग। दूसरा x माइनस 40 से 40 बराबर कितना हो गया 0, x बराबर कितना 40। अतः रेलगाड़ी की चाल कितना 40 किमी प्रति घंटा लिखेंगे। अतः रेलगाड़ी की चाल कितना है 40 किमी प्रति घंटा। ये क्यों? क्योंकि हम x को ही माने थे, माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए हम छोड़ दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² प्लस ks प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है तो k के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका भी तुलना किससे कर, समीकरण का तुलना x² धन bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो a बराबर 2 आ गया, b बराबर k, c बराबर 3 आ गया। तो समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं? जब इसका b बराबर d बराबर होता है b² माइनस इसका d बराबर पढ़े थे b² माइनस 4ac पढ़े थे ना, b² माइनस 4ac मान रख देते हैं देख के। b बराबर k है 4, a बराबर कितना 2, c बराबर कितना 3, यही है, ये 3 हो गया आपका। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, देखिए मान रखने पर 3 दूना 6, 6 चौ कितना हो गया 24 आ गया, 24 हो गया, 24 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, स्क्वायर हटाए कड़ी चढ़ जाती है। तो 24 को 6 2 कड़ी कितना 6 हो गया, वर्गमूल निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, हमारा के का मान निकल गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा एक त्रिभुज से उठा लेगा, कोई क्वेश्चन उठा सकता है। इस मान लीजिए ये क्वेश्चन आकृति में त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण जो कोण B है वो 90 अंश से का है, 90 अंश से का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कोण B 90 अंश से छोटा होना चाहिए, चित्र में दे दिया है। और AD BC पर क्या है लंब है, तो इतना हमको सिद्ध करना है। इसे क्वेश्चन दे सकता है। तो पहले लिखते हैं जो दिया होता है, लिखा दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण 90 ये दिया है, इसको हम देख के लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है। सिद्ध का करना ये भी हम क्वेश्चन में देख के लिख लेते हैं। अब उत्पत्ति में जो हमें काम करना हो तो उसको लिखते हैं। तो लिखा है दिया था ABD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण ABADB एक क्या समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ 90 कोण बन ही रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर से दो भुजाओं को वर्गों का योग, तो यही होता है। तो यहाँ लिखा दिए हैं, तो यहाँ लिख दिए हैं AB का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम AB का स्क्वायर बराबर करना होगा BD का स्क्वायर धन AD का स्क्वायर, यही हम लिख दिए। समकोण मान लिए एक। अब हम इसमें देख लेंगे, इसमें देख लेंगे, इसको देख लेंगे। अब देखते हैं यहाँ दूसरे रूप से देखते हैं। AC स्क्वायर हमारा AD स्क्वायर धन DC स्क्वायर होगा। आप क्या करिएगा पहले बुक पे चित्र बना लीजिएगा, तब इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। तो यहाँ AB बराबर है AD स्क्वायर धन, अब DC बराबर लिख सकते हैं हम BC माइनस BD। DC बराबर क्यों लिख सकते हैं BD माइनस BC, देखिए DC बराबर लिख सकते हैं BD माइनस BC, क्यों? देखिए DC बराबर ही हमारा है ना, रुक जाइए हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं रिप्लाई करके, यहाँ आपका क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में लिखेंगे हम DC बराबर लिखेंगे BC माइनस BD, क्योंकि DC में से अगर हम BD देखिए पूछा वहाँ DC बराबर हम लिखेंगे BC माइनस BD, यानी इतना ही निकलना है, इतने में से हम इतना घटा देंगे, इतना हम लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, वही हमें दिखाए हैं। अब देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं, A माइनस B होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इतना आएगा। तो जब इतना आएगा तो AD स्क्वायर धन BD स्क्वायर हम इकट्ठा कर लिए हैं, BC स्क्वायर धन बचा का माइनस 2BC प्लस का बचा BD। तो यही तो समीकरण 1 है, देख लीजिएगा लिखा है वहाँ कि AB स्क्वायर और AD स्क्वायर धन BD इतने निकाल सकते हैं, हम AB लिख सकते हैं। तो यहाँ AB लिख दिए हैं हम, AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना था। सिंपली क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है बिंदु -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। या तो अनुपात पूछ सकता है या तो निशांक पूछ सकता है। इसके लिए क्या करते हैं हम, या तो अनुपात पूछ सकता है, सूत्र तो एक ही लगता है। अगर अनुपात नहीं दिया रहेगा तो नहीं दिया रहेगा, अनुपात दिया रहता है नहीं दिया रहेगा, अगर अनुपात दिया रहेगा नहीं दिया रहता दिया रहेगा। तो इसको हम S1 इसको मान लेते S2 मान लेते, इसको Y1 इसको क्या मान लेते Y2 यहाँ मान लिए हैं, X1 S2 Y2 मान लिए हैं, ठीक ना। अब इसको M1 M2 पूछा था तो M1 बराबर हम के M2 बराबर 1 मान लिए हैं, क्योंकि के संबंध एक अनुपात हम मान लिए, चाहे तब M1 M2 भी मान सकते हैं। अब हम चलिए सूत्र पर रख दे रहे हैं।
देखिए एक होता है अंतःव्याज, एक आता बात, जब अंत कहता है तो प्लस, तो नहीं बात कहता तो माइनस। यहाँ अंत बात कुछ नहीं किया, इसीलिए हम एक्स वाला एक्स बराबर M1 S2 धन M2 S1 M1 धन M2 लिखे हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ दिया था 6 और -1 दिया, तो हम इस चाहे एक्स का मान निकालना चाहे वाई का मान निकालना, कोई एक ठो ही निकालना आपको रहेगा। तो एक्स बराबर M1 S2 धन M2 x1 M1 धन का हो गया M2 हो गया। तो x1 का मान -1 हो गया, M1 बराबर 6 हो गया। M1 बराबर कितना, M1 बराबर हमारा के था और S2 बराबर कितना था 6 था। यहाँ M1 बराबर M2 बराबर 1 था और S2 बराबर कितना था 3 था। तो गुणा रखे, तीरे गुणा करके यहाँ पक्षांतर कर दिए, तीरे गुणा कर दिए, यहाँ पक्षांतर करके हम के का मान निकालने। तो के का मान किसका आया, के बराबर 2/7 के रूप में आया ना। अतः 2/7 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। अगर अंतर कर देता तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते, ठीक है। ये तो इसे क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक अंतर वाला देख लीजिएगा, एक बात वाला। अगर अंतर बात कोई नहीं करता तो हम प्लस वाला सूत्र लगा देते हैं। चलिए इस प्रकार के आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लिखा, यदि बिंदु 7 -2 के 5 1 और 3 के है दिया है तो के का मान ज्ञात की, जबकि बिंदु क्या है, अर्थात ये क्या पूछ रहा है। देखिए समरेख कहेगा तब, या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा या चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तब एक ही सूत्र लगाइएगा। फर्क देखिए हम बता दे रहे हैं। अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा तो इससे चतुर्भुज बना लीजिएगा, 2 भागों में बांट दीजिएगा। जैसे 1 2 3 ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा, ये भी। और दोनों का क्षेत्रफल निकाल, देखिए यहाँ त्रिभुज बना लीजिएगा तो इसका निशान रहेगा, ये त्रिभुज बन गया, ये भी त्रिभुज बन गया। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जैसे निकालना है इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों जोड़ लीजिएगा। जब चतुर्भुज पूछेगा तब, अगर चतुर्भुज नहीं त्रिभुज पूछेगा तब भी एक के सूत्र लगाएगा दोनों में। देखिए समरेख कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लिखिए समरेख हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या शून्य है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ये सूत्र होता है। अगर क्षेत्रफल पूछता तो हम खाली सवाल इस पर मान रख देते हैं, हम यहाँ 0 नहीं रखते हैं। लेकिन जब समरेख कर दिए इसलिए यहाँ 0 रख दिए हैं, तो 0 से हम यहाँ गुणा कर, यहाँ 0 आ गया। अब x1 का मान 7 है, S2 का मान y2 का मान 1 है, y3 का मान k है, S2 का मान 5 है, y3 का मान k है, y1 का मान 2 है, माइनस प्लस कर दिया है, S3 मान 3 दिया, y1 बराबर माइनस, तो y2 बराबर 1 दिया, तो रख दिए हम, रख दिए ना। अब इसका इसमें हम गुणा कर देते, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करने के बाद हमारा r इतना आ रहा है। देखिए गुणा करने 3 3 का 9 हो ही जाएगा। अब हम क्या करें, के एक तरफ कर ले, देखिए 5 -7 है, 5 7 में से 5 जगह 2 के बचेगा, 2 के इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ 7 बचा और 10 7 कितना हो गया, 70 हो गया। और 70 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 70 हो गया ना। और 10 देखिए ये 7 है और 10 10 7 कितना हो गया, 70 हो गया ना। ये 7 हम यहाँ उतार दिए, चलिए देख लीजिए यहाँ लग रहा है। देखिए 7 में से 5 जाएगा, 2 बचा, 2 जाएगा प्लस हो गया, यहाँ 7 बचा, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस, ये देखिए हम बता रहे हैं यहाँ हमारा 8 आ रहा है ना, तो यहाँ देखिए ये माइनस नहीं, ये हमारा 7 है, ये भी माइनस है, हमारा मिस्टेक हो गया है। तो 10 9 के 9 -19, यहाँ -19 कर लीजिएगा, ये -19 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ अब जो घटाना यहाँ देख लीजिएगा, -19 हो जाएगा, 19 में से 7 जो बचेगा हमारा 70, 8 यहाँ आ रहा है, हल करने में हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस अब देख लीजिएगा, यहाँ मान गुणा 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यही मिस्टेक हुआ, 3 दूना 6 होने की जगह कहाँ आ गया, 9 आ गया है, ठीक है। तो अब इसको देख लीजिएगा, यहाँ 2 है, 2 3 कितना हो जाए, 6 होना चाहिए। तो 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में 4 जाएगा, 4 बचेगा, 4 3 कितना हो गया, 7 7 1 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप हल कर, नहीं भी हल कर पा रहे हैं, अगर हमसे क्वेश्चन गलत उतरा गया है तो अंक खाली बदला है। अब सेम टू सेम ही प्रोसेस है। यहाँ 8 है, 2 चौक कितना 8 है, 8 का मान के का मान कितना आ गई, इतना आ गया। इसमें तो आपको दिक्कत होगी नहीं, देख लीजिए एक बार देख लीजिएगा, आपको गुणा भाग तो आपको आता होगा, नहीं होगा तो हम बता देंगे। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, अगली वीडियो चलते हैं हम। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यदि कहा है यदि ए और बी क्रम से इतना इतना है तो पी के निशान गया ताकि p/3/7 के रूप में हो तो रेखाखंड ए बी का स्थित होगा, यही कहा है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन खुद देख लीजिएगा आप, क्योंकि 3/7 का है ना, तो जो M1 M2 बताया तो 7 3 यानी एक 4 हो जाएगा, एक M1 बराबर 4 मान लीजिएगा, M2 बराबर 3 मान लीजिएगा। इसे S1 इसको S2 इसको Y1 और Y2 मान के आप हल करिए, XY का मान आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में इंपॉर्टेंट है कि -2 और 2 और 2 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों बांटती है। तो इसको पहले देखिए 4 बहुत आसान ये भी है, 4 बराबर, तो इसको A मानी B, बीच में 1 2 3 4 भाग हो गया ना, तो इनको जोड़ के आधा कर दीजिएगा, -2 पहले 2 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो पर इसका मध्य भी निकल जाएगा। इसको जोड़ के आधा इसका मान निकल जाएगा, और फिर इसको जोड़ के इसका मान निकल जाएगा, और फिर इसको जोड़ के इसका मान निकल जाएगा। ये मध्य बिंदु होता है S1 धन S2/2 Y1 धन Y2/2। इस पर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा।
ये हम क्वेश्चन बताने की कोशिश सिर्फ कर रहे हैं। देखिए एक से h पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूर मैंने कहा समान दूरी होती है। तो यही मान एक बिंदु ये मान लिए हम लोग समान दूरी, यानी AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AP के बीच की दूरी और का PB के बीच की दूरी का सूत्र रखेंगे और दोनों पक्ष को ओवर कर देंगे। A + B होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। यहाँ A + B को तोड़ के कटने पर जो कट जाएगा, जो बचेगा हमारा पक्षांतर कर देंगे। इसका मान हमारा निकल गया। देखिए यहाँ हल करने के बाद आप इसका मान यहाँ आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। दोनों पक्ष के कणिका हो गया, समाप्त हो गया। इसको तोड़ देंगे, A - B होल स्क्वायर पर है और यहाँ A + B होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इस पर हल करके आप इसका मान यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। लेकिन अगर मान के चलिए कभी कभी कहता है कि समदूरस्थ है तो बिंदु ज्ञात कीजिए, तो बिंदु हो गया। कभी कभी कहता है समदूरस्थ है तो उनके संबंध ज्ञात कीजिए, तो ये समदूरस्थ जब संबंध पूछेगा तो ये समीकरण के रूप में हल हो जाएगा। जो नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संबंध वाले x और y के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो भी निम्न से समदूरस्थ है। देखिए तो इसका समदूरस्थ कहा ना, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे ना। और दोनों पक्ष ओवर करके जहां तक कटे काट दीजिएगा, जहां बचेगा छोड़ दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन समदूरस्थ वाला या संबंध वाले क्वेश्चन 100% आने का चांस है। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को हम साल भर के भेज देंगे, ठीक है। बशर्ते अब हम खाली आपको रिविजन करा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए हम आ गए त्रिकोणमिति में। लिखे जिससे यहाँ से समान दिया रहेगा sin A = 3/4 से साइन दे दे, चाहे का दे दे, चाहे tan दे दे, तो cos या tan का मान पूछ लेगा। या cos tan का अलावा कह देगा सभी अनुपात ज्ञात कीजिए, तो sin को छोड़ के जितना 5 ठो बचेगा cos tan cot sec सब निकाल लेंगे। तो sin थीटा लंब बटे कर्ण, पाइथागोरस लंब बटे कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब हो गया, एक का हो गया कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम मान रख के कर्ण कितना 4 दिया, 4 का स्क्वायर, लंब 3 दिया, AB का मान नहीं, 3 3 का 9, पक्षांतर कर दिए हम, तो हमारा AB का मान निकल गया 7 निकल गया नहीं हमारा। AB का मान, यही उठा का मान हमें रख दिया। अब जो पूछा है देखिए, काश पूछा है और का पूछा tan, तो काश थीटा और का होता है आधार बटे कर्ण होता है। काश थीटा का आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 है, कर्ण कितना है 4 है, लिख दिए। लंब बटे आधार, लंब कितना 3 को दिया है, यहाँ कितना 7 हो गया। एक क्वेश्चन इससे आते हैं 2 नंबर में, या तो सभी अनुपातों के रूप में पूछ लेगा। अब यहाँ देख क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा 15 काट A = 8 तो sin A उससे के कमान। तो यहाँ 15 काट A = 8 दिया, तो काट A = 8/15 हो गया, आधार बटे लंब हो गया ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकालेंगे। अब जो पूछेगा सेक का चाहे साइन का, जो पूछे आप इसी सूत्र से रख के आप लगा सकते हैं। इस प्रकार एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन दिखा है कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो cos A = cos B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर का होता है कोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो cos A = cos B दिया है। अब हम जानते हैं cos A आधार बटे कर्ण होता है और cos A भी आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन यहाँ दिक्कत देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जब हम कोण A लेंगे तो इसके सामने क्या कहलाएगा, लंब, ये लंब कहलाएगा, तो आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण भले लिखे हैं, तो तब आधार हो जाएगा क्या, तो आपका हो जाएगा AC, तब आधार हो जाएगा AC और कर्ण तो हमारे AB रहेगा। और जब कोण B लेंगे हम, तो इसके साथ A लंब कहलाएगा, तब आधार हो जाएगा, तो हमारा BC बटे का हो जाएगा AB। तो इससे हमारा करें AC बराबर कितना हो गया AB, AC बराबर का AB। आप पढ़े हैं जब भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने कोण का होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। तो इस बार कोण A बराबर का हो गया, कोण B प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि tan A = 1/3 तो sin A cos C अधन cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख लीजिए खुद। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन, tan का मान दिया है, तो tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो त्रिभुज बनाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय से मान निकाल, साइन का cos का मान निकालिएगा, और साइन का और cos का और sec का साइन का मान निकाल, इसी में उठा के आप गुणा कर देंगे, इसका मान निकाल। इससे क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना होते हैं। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसी पर मान लीजिए मान रखते हैं, यहाँ दे दिया साइन 60 अंश का मान, cos 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान और cos 60 अंश का मान, है ना। एक वीडियो बना के हम डाल देंगे कि इसका मान कैसे आप परीक्षा में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आज ही हम बना के डाल देंगे इस वीडियो को, आप देख लीजिएगा। परीक्षा में चौंकने से पहले आप पीछे वाले रफ पर आप साइन से 30 से लगा 90 अंश का मान निकाल लीजिएगा, फिर पीछे वाले पर आप देख के हल करते रहेंगे। यहाँ से आप रख के कड़ी का हो गया, समाप्त हो गया। 2 दूना कितना हो गया 4, यहाँ देखिए 1 का 1 हो गया, 2 दूना 4, हर बराबर है, 3 कितना हो गया 4 से 4 का 1 आएगा, हमारा आंसर का हो गया आ गया। अब चलते क्वेश्चन हम अगर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 बराबर कितना है। ऐसा क्वेश्चन गया तो इसमें किसी को 2 को बदल दीजिए आप। तो 48 को लिख सकते हैं 90 - 42,
आप 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, इसी में से देख के लिख दीजिए। तो tan 90 में से कुछ घटाओगे तो काट में बदल जाएगा, तो काट हो गया 42, ये भी कर 67 को काट हो गया। अब tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है, काट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, जो भी चाहे लिख दें। तो इससे हमारा एक कट गया, इससे हमारा कट गया, इससे हमारा कट गया, हमारा एक भी एक गुणा करे कितना आ गया, एक आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आने के चांस। चलिए यहाँ लिखा tan 2a बराबर काट 180 a माइनस 18, जहाँ 2a का न्यून कोण मतलब क्या होना चाहिए, जो a का मान आएगा आपका 90 अंश से कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए tan 2a बराबर काट a माइनस b, tan किसमें होता है 90 में से कुछ को पहले में tan किसमें होता है काट में बदल जाता है। तो एक काट से काट का हो गया, कट गया, यह 90 माइनस 2a बराबर 180। अब पछान एक को इधर उठा लाए और 90 को उधर लेगा, तो 90 18 108 हो जाएगा। 2 1 ना 3 3 से काटेंगे, हमारा 36 अंश आ गया। काटेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 36 अंश, हमारा एक का मान कितना हो गया 36 अंश आ गया ना। इसी पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लिखा है काट ए बराबर काट बी, तो सिद्ध कीजिए ए धन बी बराबर कितना 90 अंश। तो कुछ नहीं, tan ए बराबर काट बी लिखा, तो tan को चाहे काट, हम tan को बदल देंगे काट में, काट 90 में से घटाएंगे, काट से काट खत्म हो जाएगा, 90 माइनस ए बराबर बी, ये 75 माइनस का जाएगा